हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे? आई होप आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बेस्ट होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आइए आज हम ऐसे एक शख्स की कहानी लेकर के आए हैं जिन्होंने भारत की दशा और दिशा ही बदल के रख दिया। तो ये कहानी आपके बाबा साहब अम्बेडकर की है। ये बात उन दिनों की है जब बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी सतारा से कोरेगांव में नौकरी कर रहे थे और सतारा में इनका पूरा परिवार रहता था। तो एक समय ऐसा आया कि बाबा साहब ने चिट्ठी लिखी, जब वो छोटे थे, चिट्ठी लिखा अपने पिताजी के पास कि हम लोग मिलने आ रहे हैं आपसे। उनको चिट्ठी लिख करके भेज दिया और सतारा से अपने बड़े भाई आनंद और उनकी बहन थी, बड़े भाई और बहन के साथ ये अपने पिताजी से मिलने के लिए चल दिए। तो वो स्टेशन पहुंचे तो वहां पे कोई दिखाई भी नहीं दिया, क्योंकि क्या था कि वो जो चिट्ठी जो भेजे थे अपने पिताजी के पास, वो जो चपरासी था, स्वर्ण समाज से था, वो चिट्ठी उनके पिताजी को दिया ही नहीं था। इसलिए वहां पर इन बच्चों को लेने के लिए कोई वहां पहुंचा। स्टेशन मास्टर काफी समय से देख रहा था इन बच्चों को, और बच्चे काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे, काफी सुंदर लग रहे थे, बड़े घराने के लग रहे थे। तो वो देख करके उसे रहा नहीं गया, तो आया। जब आया बच्चों से पूछा, तो जब जैसे ही जाना कि अछूत बच्चे हैं, तो फिर वहां से वो भाग गया। काफी समय बाद एक बैलगाड़ी दिखाई दिया, उस बैलगाड़ी से बात की और उसमें बैठ करके लोग जाने लगे अपने पिताजी के पास। जब जाने लगे तो रास्ते में जैसे ही बैलगाड़ी वाले को पता चला कि ये अछूत जाति के लड़के हैं, तो उन्होंने क्या किया कि बैलगाड़ी वाले ने क्या किया कि लड़कों को मतलब धक्के मार करके गाड़ी से बाहर फेंक दिया, जैसे सामान उठा के फेंका जाता है। फिर उसके बाद बड़ा दुख हुआ बाबा साहब को, उनके भाई भी आनंद थे, उनकी बहन भी थी, बड़ा दुख हुआ। फिर पैदल चलने लगे, आधी रात को समझे भूखे प्यासे चलते रहे। कई जगह उन्होंने पानी भी मांगी पीने के लिए लोगों ने, लेकिन लोगों ने दुत्कार दिया, पानी तक नहीं दिया पीने के लिए। छोटे बच्चे को क्या दोष था, छोटे बच्चे को ये छुआछूत, ये ऊंच नीच क्या हो गया जानता है, लेकिन उस बच्चे को पानी तक पीने नहीं दिया, दुत्कार दिया गया जगह जगह। फिर भूखे प्यासे नंगे किसी तरह पैदल चल करके आधी रात को अपने पिताजी के पास पहुंचे और सारी दास्तान बताई। तो पिताजी को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ इस बात को सुनकर। इस घटना को जब बाबा साहब कभी कभी कार्यक्रमों में बताते थे, उनका गला भर जाता था। और इसी तरह एक और उनकी कहानी यह है कि जब बाबा साहब स्कूल में पढ़ने जाते थे तो उनको स्कूल से बाहर बैठाया जाता था, क्योंकि वो अछूत समाज से थे, इसलिए उनको स्कूल से बाहर बैठाया जाता था। उनके भाई और वो बाबा साहब अम्बेडकर दोनों स्कूल के बाहर ही रह के पढ़ते थे। तो एक बार की बात है, बाबा साहब अम्बेडकर उनके भाई पढ़ने गए थे स्कूल में। तभी टीचर ने एक सवाल पूछा ब्लैक बोर्ड पर। सवाल पूछा तो कहा कि बताओ किन किन लोगों को पता है। तो स्कूल के जितने अंदर बैठे थे किसी को पता नहीं था, और बाबा साहब स्कूल के बाहर थे, अकेले हाथ उठाया। कई बार टीचर ने पूछा, लेकिन बार बार हाथ बाबा साहब ही उठा रहे थे। तो जब कोई नहीं बताया तो लास्ट में बाबा साहब ने इस टीचर से कहा कि मुझे पता है, मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे आप। टीचर ने कहा, ए चुप रह, तू अछूत है। टीचर ने कहा, चुप रह, तू अछूत है। गनीमत कहो कि तेरे को बैठने के लिए वहां बाहर मौका मिल गया, तुम्हें तो पढ़ने का भी अधिकार नहीं है। तो बाबा साहब को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ, और जब वो घर गए तो अपने पिताजी से कहा कि मैं अब पढ़ने नहीं जाऊंगा। तो पिताजी कहे, इसी को तो बदलना है बेटा, और मुझे भरोसा है कि तू ही बदल सकता है। बाबा साहब की एक और कहानी है जो बहुत ही सोचने में मजबूर कर देती है उस कहानी को। जब मैं इस कहानी को कहता हूँ तो खुद मेरे आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। ये कहानी कुछ इस तरह की है कि जब बाबा साहब अमेरिका में पढ़ रहे थे, लंदन में पढ़ रहे थे, तो जब बाबा साहब अमेरिका से जब पढ़ के आए, भारत में आए, तो जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम होने लगे, सभाएं होने लगे। बाबा साहब को बड़े बड़े कार्यक्रम में बुलाया जाने लगा, बहुत सम्मान किया जाने लगा। हर जगह उनको सम्मान किया जाता था, बुलाया जाता था कार्यक्रम में। रमाबाई सुन करके, इस बात को सुन करके उनके अंदर भी एक जिज्ञासा उत्पन्न हुआ, और उसने सोचा कि मेरे साहब का जगह जगह सम्मान किया जाता है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरे साहब को किस तरह सम्मान किया जाता है। अभी एक कार्यक्रम लगा बाबा साहब के घर के कुछ ही दूरी पर मुंबई में, और
रमाबाई को पता चला कि कार्यक्रम लगा है, तो उन्होंने बाबा साहब से कहा, बाबा साहब मुझे इस कार्यक्रम में चलना है। उन्होंने जिद करने लगी तो बाबा साहब ने कहा ठीक है चलना, जब मैं चलूंगा तो तुम्हें बता दूंगा। फिर क्या हुआ कि बाबा साहब अचानक तैयार होकर के उस कार्यक्रम में चल दिए। रमाबाई को नहीं बताया। तो रमाबाई जब देखी, खोजी, जब रमाबाई ने जब देखा कि घर में कोई नहीं है, बाबा साहब चले गए, तो रमाबाई ने सोचा कि लग रहा बाबा साहब को लग रहा है कि साहब को जल्दी थी, लेट हो रहा था इसलिए वो चले गए। चलो कोई नहीं, मैं बाद में जाऊंगी। और जल्दी जल्दी घर का सारा सामान, घर का सारा काम धाम निपटा ली और निपटा करके तैयार होने लगी कार्यक्रम में जाने के लिए। जब तैयार होने लगी तो उन्होंने देखा कि घर में, मतलब कार्यक्रम में जाने के लिए कोई कपड़ा नहीं है पहन के जाने के लिए। तो बाबा साहब किसी कार्यक्रम में गए थे, उस कार्यक्रम में उनको एक पगड़ी मिला था, वो पगड़ी वो संभाल करके वो रखी हुई थी। तो रमाबाई ने देखा कि एक पगड़ी है, क्या कि उस पगड़ी को खोला, देखा उसमें बहुत बड़ा कपड़ा है। उस कपड़े को क्या किया कि उसी पगड़ी के कपड़े को पहन ली और पहन करके और समझिए कि कार्यक्रम में गई। जब कार्यक्रम में गई तो जब आधे रास्ते में गई तो देखा कि वो कपड़ा समझिए कि सूती के था, सिकुड़ने लगा और फिर वो कार्यक्रम में पूरा जा नहीं पाई। वो क्या की, वो कार्यक्रम में न जा करके एक झाड़ी में छिप गई और झाड़ी में छिप करके उस कार्यक्रम को देखने लगी। जब देखने लगी तब तक बाबा साहब मंच पर आते उनका सम्मान किया जा रहा है, फूल माला पहना करके फोटो खींचा जाता है और उसके बाद बाबा साहब अपना भाषण देना स्टार्ट करते हैं। जब बाबा साहब भाषण देना स्टार्ट करते हैं तो तब तक उनका नजर बाबा साहब का उस झाड़ी पर पड़ता है और झाड़ी पर देखते हैं कि झाड़ी में से मुझे कोई देख रहा है। और कुछ ही समय में बाबा साहब पहचान लेते हैं, तो मेरी रमा है, ये तो मेरी रमा है जो मुझे देख रही है। और ये देख करके बाबा साहब को बहुत ही कष्ट होता है, बहुत ही दुख होता है। रमाबाई को बहुत खुशी होती है कि बाबा साहब, मेरे साहब का इतना सम्मान किया जा रहा है यहाँ पे, मैं बहुत ही सौभाग्य हूँ कि मैं उनकी पत्नी हूँ। वो खुश है। बाबा साहब ने जब उसे देखा तो बहुत ही कष्ट हुआ, बहुत ही दुख हुआ। फिर क्या हुआ कि कार्यक्रम समाप्त होने से पहले रमाबाई वहां से भाग करके घर पे आई और आकर के अपनी साड़ी वाड़ी चेंज किया और फिर अपना काम करने लगी। जब बाबा साहब कार्यक्रम से आए तो आंखों में आंसू भरे हुए दरवाजे पर आए, आंखों में आंसू भरे हुए रमा को बुलाया और हाथ जोड़ करके बाबा साहब रमा के सामने रोने लगे। कहे कि रमा मुझे माफ करना, मैं नए नए कार्यक्रमों में जाता हूँ और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए आज तक मैंने कोई एक साड़ी तक नहीं खरीद पाया कि तुम पहन करके मेरे साथ चल सको। रमा मुझे माफ करना। जब बाबा साहब ये हाथ जोड़ करके जब ये बात कह के रो रहे थे तो रमा भी रोने लगी, वो भी रोने लगी और बाबा साहब को चुप कराया, कहा कि साहब कोई नहीं है, साहब कोई बात नहीं है, चुप हो जाइए। जिस दिन ये कारवां, ये आंदोलन आपका सफल होगा, आज भले मेरे पास साड़ी नहीं है पहनने के लिए, कोई बात नहीं है, लेकिन जिस दिन यह आंदोलन आपका सफल होगा, कारवां सफल होगा, जिस दिन मेरे समाज के माताएं बहनों को नई नई साड़ियां पहनने का मौका मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज अगर जो महिलाएं, जिन महिलाओं को आज साड़ी पहनने का, अच्छे से साड़ी पहनने का और ये पर्स लेके चलती हैं, पैसे रखने का, ये जो अधिकार मिला है, ये किसी और की बदौलत नहीं मिला है, किसी देवी देवता भगवान की बदौलत नहीं मिला है, ये रमाबाई की बदौलत मिला है, सावित्रीबाई फुले की बदौलत मिला है, इन लोगों की बदौलत मिला है। अगर इन्होंने बाबा साहब का साथ नहीं दिया होता रमाबाई, तो बाबा साहब अम्बेडकर कभी सफल नहीं होते और बाबा साहब अम्बेडकर लड़ाई नहीं लड़ पाते और आपको अधिकार नहीं दिला पाते। तो ये शुक्र कहिए, शुक्र गुजार करिए, ये धन्यवाद कहिए रमाबाई, माता रमाबाई का। माता रमाबाई ने की बदौलत आपको ये अधिकार मिला है। महिलाओं को उनको धन्यवाद। इनका एक और कहानी है, वो कहानी कुछ इस तरह की है कि बाबा साहब जब उसमें बैरिस्टर थे तो किसी एक आदमी का केस लड़ने गए थे और केस बहुत जरूरी था। लड़ने गए थे तभी बाबा साहब को खबर दिया गया कि बाबा साहब आपका बेटा राजरत्न नहीं रहा। बाबा साहब भागे भागे आए, वहां से घर में आए तो देखे कि सारे लोग रो रहे हैं। बाबा साहब भी वहां पे बैठ करके रोने लगे। काफी देर बाद वहां की जो महिलाएं थी, महिलाओं ने कहा कि बाबा साहब काफी देर हो गया है,
कुछ पैसे दीजिए ताकि इसका कफन उफन लाया जाए और इसका संस्कार किया जाए। बाबा साहब उसमें कोट पैंट पहने हुए थे, कोट में हाथ डाला तो देखा कि 1 रुपया भी जेब में नहीं है। और फिर बाबा साहब फूट फूट कर रोने लगे तो सारे वहां के सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब रमाबाई समझ गई बाबा साहब की परेशानी और क्या किया कि उन्होंने अपनी साड़ी फाड़ करके और उस राज रत्न को अपने बेटे को दफन किया। ये आप लोगों को पता होगा। तो ये इतनी गरीबी में इन्होंने जिंदगी जी, इतनी परेशानी में इन्होंने इतना कष्ट काटा, इतना दुख काटा है। तब आज हम जा करके आज टाई बेल्ट जूता मोजा पहन करके अच्छे गाड़ी में बिस्लरी की पानी पी रहे हैं, घूम रहे हैं। ये इनके बदौलत हुआ है। बाबा साहब यहाँ बोलते हैं कि मैंने सारी खुशियां त्याग दी तुम्हें सम्मान दिलाने में, अपने बच्चे भी कुर्बान कर दिए तुम्हें सम्मान दिलाने में। बाबा साहब की एक और ही कहानी है, एक और ही बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। वो कहानी इस तरह की है कि जब बाबा साहब अमेरिका से पढ़ के आए तो बड़ौदा के जो महाराज थे उनसे एग्रीमेंट किया गया था कि जब आप पढ़ के आएंगे तो 10 साल तक बड़ौदा महाराज क्या नौकरी करेंगे। तो जब बाबा साहब वहां से पढ़ के आए तो कुछ दिन मुंबई में रहे। मुंबई में रहने के बाद से फिर से वो बड़ौदा जाने की तैयारी करने लगे। हाँ, बड़ौदा महाराजा के को सूचित कर दिया कि मैं आ रहा हूँ। बाबा साहब जब स्टेशन में जब पहुंचे तो राजा ने अपने लोगों को कहा कि जाओ बाबा साहब का स्वागत करने के लिए, बाबा साहब को लेने के लिए जाओ। तो वहां पर जब काफी समय वेट करने के बाद बाबा साहब जब वहां स्टेशन पहुंचे, काफी समय वेट करने के बाद वहां देखा कि कोई उन्हें लेने नहीं आया। फिर बाबा साहब वहां से गए और गए वहां राजा के यहाँ। वहां गए तो ये बात पहले से ही पता चलो, ये बात पहले से एक महार जाति का लड़का यहाँ पे नौकरी करने आ रहा है, जिसके वजह से वहां पर कोई उनको लेने के लिए नहीं आया। फिर बाबा साहब किस तरह वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद से वो रहने के लिए रूम खोजने लगे। वो कई जगह गए लेकिन उनको रहने के लिए कहीं रूम नहीं मिला। तो फाइनली वो एक पारसी समुदाय में, पारसी होटल में रुके और वहां पर अपनी नाम सोहराब जी एदल जी करके नाम बदल करके रुके। अभी आधी रात भी नहीं हुआ था तब तक उस होटल के मालिक को पता चल गया। क्या हुआ, जैसे ही उसको पता चला होटल के मालिक को कि अछूत जाति का है, तो बाबा साहब के सारे सामान को उठा करके सड़क पर फेंक दिया, पेटी बाकस किताबें जो भी थी, और धक्के मार के बाबा साहब को वहां से बाहर निकाल दिए सब। बाबा साहब रिक्वेस्ट करते रहे कि मुझे 1 दिन का मौका दे दीजिए, लेकिन मौका नहीं दे सके। फिर बाबा साहब किसी तरह सारे सामान को समेटा और इकट्ठा करके फिर से रूम ढूंढने के लिए निकल पड़े। सुबह से शाम हो गया, ढूंढते भूखे प्यासे ढूंढते रहे, कहीं रूम नहीं मिला रहने के लिए। आपके महाराजा के यहाँ भी गए लेकिन वहां पर भी कोई जगह नहीं मिली। फिर फाइनली जाकर भूख प्यास से तड़प रहे थे और जा करके एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए और बैठ करके झरझर रोने लगे। उनकी आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। बाबा साहब रोने लगे और सोचने लगे कि मेरे जैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति के साथ अगर इस तरह से अपमान किया जा रहा है तो हमारे जो गांव में रहने वाले गरीब लोग हैं उनके साथ क्या बीतती होगी। फिर यहीं पे बाबा साहब कसम खाते हैं, संकल्प करते हैं कि अगर मैं अपने जीते जी इस छुआछूत के कलंक को नहीं मिटा पाया तो अपने आप को गोली मार लूंगा। और आज उस जगह को संकल्प भूमि के नाम से जाना जाता है। आप लोग जाकर के एक इनकी और कहानी है, और कहानी कुछ इस तरह की है कि ये 1952 की बात है, 52-53 की बात है कि समता सैनिक दल के कुछ लोग बाबा साहब के पास आए और कहा कि बाबा साहब हम आपकी जयंती मनाना चाह रहे हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि मेरी जयंती क्यों मनाना चाह रहे हो, मैं तो भी जिंदा हूँ। तो उन लोगों ने कहा नहीं बाबा साहब आपकी जयंती मनाना है और आपके नाम से पेपर भी छप गए, हम लोग प्रचार प्रसार भी कर दिया है, अगर आप कार्यक्रम में नहीं जाएंगे तो लोग निराश हो जाएंगे। तो काफी रिक्वेस्ट करने लगे बाबा साहब का। बाबा साहब जाने के लिए तैयार नहीं थे लेकिन लोगों ने काफी रिक्वेस्ट करने लगे लोग बाबा साहब को आने के लिए। तो बाबा साहब ने कहा ठीक है चलो मैं आता हूँ।
बाबा साहब उस कार्यक्रम में गए और जाने के बाद से वहां पे सब अपना अपना भाषण दे रहे थे। बाबा साहब का भी नंबर आया, बाबा साहब भी गए मंच पर, सम्मान हुआ उनका, और सम्मान होने के बाद से बाबा साहब भी अपनी भाषण देने लगे। और भाषण देने के बाद से लास्ट में उन्होंने एक बात कहा कि मेरे नाम का जय जयकार करने के बजाय मेरे अधूरे काम को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। और जैसे ये बात बोल करके बाबा साहब मंच से उतरे, पत्रकारों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और घेर लिया, कहा कि डॉक्टर अंबेडकर हम आपका इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं। तो बाबा साहब ने कहा ठीक है ले लो। तो उसी में एक पत्रकार था जिसका नाम था गत्र मालवलकर। गत्र मालवलकर नाम का एक पत्रकार था, उसमें पेपर छपता था तरुण भारत। तरुण भारत अखबार का पत्रकार गत्र मालवलकर बाबा साहब से सवाल किया, कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आपने जिस समाज के लिए इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इतने आंदोलन किए, जिसके चक्कर में आपके 4-4 बच्चे भूख से प्यास से तड़प तड़प के मर गए, आपकी पत्नी दवा कवाह में तड़प तड़प के मर गई, पूरा परिवार खत्म हो गया, पूरा परिवार कुर्बान हो गया, और आप भी भूखे प्यासे नंगे पूरी जिंदगी भागते रहे। इसका रिजल्ट क्या है, इसका परिणाम क्या है? तो बाबा साहब ने जवाब दिया उस पत्रकार को, कहा बाबा साहब ने जवाब दिया उस पत्रकार को, कहा कि जिस समाज के लोग मरे हुए पशुओं का मांस खाते थे, एक तरफ कुत्ता खाता था, एक तरफ हमारे लोग खाते थे, उस समाज में मैंने मान सम्मान पैदा करके सम्मान से जीना सिखा दिया। ये मेरा पहला काम है। फिर बाबा साहब ने कहा कि जिस समाज के लोगों को गले में मटका और पीछे झाड़ू बांध कर रखा जाता था, आज मैंने मटके की जगह पर टाई पहना दिया, और जहाँ झाड़ू था वहां रिवॉल्वर रखवा दिया। ये मेरा दूसरा काम है। जिस समाज के लोगों को स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था, आज मैं उस समाज में वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS पैदा कर दिया। ये मेरा तीसरा काम है। जिस समाज के लोगों को सड़कों पर चलना मनाही थी, उस समाज को मैंने लाल बत्ती में बैठा दिया। ये मेरा तीसरा काम है। जिस समाज के लोगों को, फिर बाबा साहब ने कहा, जिस समाज के लोगों को पानी नहीं पीने दिया जाता था, जिस तालाब में कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी टट्टी करते थे, उस पानी को भी पीने का अधिकार नहीं था, आज मैं उस समाज को बिस्लरी का पानी पिलाया। ये मेरा चौथा काम है। जिस समाज के लोगों को बदन पे पूरा फुल कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, आज मैं उन्हें टाई, बेल्ट, जूता, मोजा, कोट पैंट पहना दिया। ये मेरा चौथा काम है। जिस समाज के लोगों को सरकारी ऑफिसों में झाड़ू मारने के लिए नहीं रखा जाता था, उस समाज में मैंने MP, MLA, सांसद, विधायक पैदा कर दिया। ये मेरा 5वां 6वां काम है। फिर बाबा साहब ने कहा, जिस समाज के लोगों को 2 लोग इकट्ठा होकर एक साथ बात नहीं कर सकते थे, आज मैंने ऐसा कानून बना दिया कि मेरे समाज के लोग बड़े बड़े सभाएं, बड़े बड़े मीटिंग कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा कि मैंने सारे काम कर दिया, लेकिन समय का अभाव में, पैसे का अभाव में मैंने एक काम नहीं करवाया। तो पत्रकारों ने पूछा कि आपका कौन सा काम है जो बाकी रह गया है? तो बाबा साहब ने कहा कि मैंने SC, ST, OBC का राष्ट्रव्यापी संगठन नहीं बना पाया। पैसे का अभाव में, समय का अभाव में, उम्र का अभाव में मैंने ये सारे काम कर दिया, लेकिन SC, ST, OBC का राष्ट्रव्यापी संगठन नहीं बना पाया। इसी काम को पूरा करने के लिए 1965 में आपके कांशीराम साहब आते हैं और मान्यवर साहब आकर के वाम शिव संगठन बनाते हैं और उस संगठन को राष्ट्रव्यापी संगठन बनाते हैं। और बना करके जब वो संगठन राष्ट्रव्यापी बनता है, तो उसी की बदौलत अपने बहन जी की 4 बार सरकार बनती है, जो आप लोगों ने देखा भी होगा। लेकिन कांशीराम साहब भी जाने लगे, जब लास्ट स्टेज पे थे तो उनसे भी पूछा पत्रकारों ने कि आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? तो उन्होंने भी कहा कि मैंने बहुजन समाज पार्टी तो बनाया, लेकिन बहुजन समाज नहीं बना पाया। यानी 6743 जो जाति है उसको इकट्ठा नहीं कर पाया। आज इसी काम को करने के लिए कई लोग लगा है कि इंग्लैंड के गार्डियन समाचार पत्र के कुछ पत्रकार और अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम के पत्रकार भारत में आए भारतीय नेताओं का इंटरव्यू लेने के लिए। तो सबसे पहले वो आए तो बाबा साहब सबसे पहले आए तो गांधी से मिले तो गांधी ने 9 बजे रात को 9 बजे का समय दिया इंटरव्यू देने के लिए।
फिर वो जिन्ना से मिले तो जिन्ना ने भी 9:30 बजे का समय दिया इंटरव्यू देने के लिए। फिर उसके बाद वो बाबा साहब से मिले और बाबा साहब से कहा कि आप कब समय आपके पास है इंटरव्यू देने के लिए। बाबा साहब ने कहा कि मेरे पास आप जब चाहें तब मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं। फिर वो चले गए और जब 9 बजा तो गांधी के पास गए इंटरव्यू लेने के लिए। तो उनके लोगों ने बताया गांधी जी अभी सो रहे हैं, इसलिए आप कल आइए। फिर उसके बाद वो जिन्ना के पास गए तो जिन्ना भी सो रहे थे। फिर उसके बाद वो बाबा साहब के पास है, तब तक 12 बज गया था। और जब बाबा साहब उन्होंने देखा कि वो पूरी ड्रेस में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो देख के हैरान हो गए, दंग रह गए। और पत्रकारों ने बाबा साहब से पूछा कि आप इतनी रात तक जग रहे हैं, गांधी और जिन्ना समझिए भारत के बहुत बड़े नेता हैं, वो सो रहे हैं और आप जग रहे हैं। तो बाबा साहब ने जवाब दिया, कहा कि वो इसलिए सो रहे हैं क्योंकि उनका समाज जागरूक है, जगा हुआ है, और मैं इसलिए जग रहा हूं क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। तो बाबा साहब जब संविधान बना रहे थे तो इनका एक और किस्सा है, उनको नींद आ रही थी तो अपना क्या किया कि एक पैर में रस्सी बांध के पंखे से बांध दिया था और फिर वो संविधान लिख रहे थे। तो जब करते हुए जब उनके एक चौधरी साहब थे, उनके साथ में रहते थे, बगल में रहते थे, तो जब उन्होंने देखा तो सुबह बाबा साहब से पूछा, बाबा साहब हंस के जवाब दिए, कह रहे वो मुझे नींद आ रहा था, पैर में दर्द भी हो रहा था, इसलिए मैंने रस्सी बांध दिया था।